हेलो, वेलकम टू दिस ई-लर्निंग सेशन ऑफ एसिटी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो आज हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। इसमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स में अगर आप देखेंगे तो हम देखेंगे आज एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के इसमें जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो किसे हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, ये जो है हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। अब इन्हें हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होते हैं, ये जल्दी किसी के साथ रिएक्ट हो जाते हैं। एंड ऑल्सो नाउ द रिएक्टिविटी मेटल हैव द लार्ज कैपेसिटी टू फॉर्म cations by losing electrons in their outermost shell। वो जल्दी अपने लास्ट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और कैटायंस प्रोड्यूस करते हैं, और इसलिए हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो जो एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटाशियम, इस तरीके से हमें उनका एक्सट्रैक्शन अगर करना हो तो कुछ हमारे उसके स्टेप्स पाए होते हैं। तो अभी हम देखते हैं एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है? या एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। अगर उसे कलर अगर कहा आप तो सिल्वर वाइटिश कलर होता है। एटॉमिक नंबर उसके 13, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे उसके 2, 8 एंड 3। तो फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड 8 एंड थर्ड सेल में आ जाएंगी 3। तो फिर इसकी वैलेंसी क्या हो गई? वैलेंसी इज़ 3। वाई? क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में 3 थे। बट अगर 4 होता तो लास्ट ऑर्बिट में अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स 4 हो तो वैलेंसी 4 होती है। लेकिन अगर 5 हो लास्ट ऑर्बिट में, अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स 5 हो गए तो वैलेंसी 5 नहीं हो सकती है, क्योंकि उसकी जगह पे आप 5 में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे तो वो 8 हो जाएंगे, में से डबल हो जाएंगे। तो 5 में हम कितना ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, दैट इज़ 3। तो 5 में हम कितना ऐड करें? 3, तो 8 हो जाएगा। तो जिसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उस एलिमेंट की वैलेंसी हो जाएगी 3। आ गया ध्यान में? तो इस तरीके से हम वैलेंसी काउंट करते हैं। अगर लास्ट ऑर्बिट में अगर 6 हो, किसी एलिमेंट का अगर लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? या 6 में हम कितना ऐड कर रहे हैं? 2, तो हमारे हो जाएंगे 8। तो हमारी वैलेंसी उस एलिमेंट की क्या हो जाएगी? 2। इस तरीके से अगर 7 हो तो उस एलिमेंट की वैलेंसी 1। अगर लास्ट ऑर्बिट में अगर 8 हो तो फिर उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। और ऐसे एलिमेंट को नोबल एलिमेंट या इनर्ट गैस एलिमेंट या ज़ीरो गैस एलिमेंट, इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में उसका लास्ट 18 नंबर का ब्लॉक होता है, जिसमें कि 8 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते। तो अब हम चलते एल्यूमिनियम के, हमारे एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 13। तो हमारी वैलेंसी है इसकी 3। ओके, अब देखते हैं एल्यूमिनियम जो होता है ये हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। इट इज़ अ थर्ड हाईली अबंडेंट। पहला तो सोडियम है, फिर पहला पोटेशियम, पहला सोडियम, पोटाशियम, उसके बाद होता है एल्यूमिनियम। तो थर्ड नंबर का है। सो एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। अब ये जो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, इसमें मिक्सिबल होते हैं। अर्थ क्रस्ट में हमें मिलता है एल्यूमिनियम। नाउ द एल्यूमिनियम इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर, जो है उसे कहा जाता है बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर से हमें एल्यूमिनियम मिलता है। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 dot n number of contents into H2O, n means as a water of crystallization, ये होता है। सो बॉक्साइड में जो है इसके कंटेंट्स होते हैं 30 to 70% ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड रिमेनिंग पार्ट इज गैंज। सो इट इज़ मेडअप ऑफ, जो बॉक्साइड ओर होता है ये मेडअप होता है सैंड, सिलिका, आयरन ऑक्साइड एंड एक्सेट्रा। अब इसे बॉक्साइड ओर को हम अगर एक्सट्रैक्ट करें, इसका जो एक्सट्रैक्शन करें तो इसके 2 स्टेप्स होते हैं एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन उसमें से मिलने के लिए। जैसे कि पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड
ओर, और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। तो पहले लिखते हैं हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर, इसमें बॉक्साइट का जो मेन ओर होता है एल्यूमिनियम का, दैट इज नाउ द सिलिका, मीन्स SiO2, and ferric oxide, that is Fe2O3, and टिटानियम ऑक्साइड, दैट इज TiO2। इस तरीके से हमारे कुछ कंटेंट्स होते हैं, बॉक्साइट में इम्प्योरिटीज़ होती है। सेपरेशन ऑफ दिस इम्प्योरिटीज़, अब इसकी जो इम्प्योरेटिंग प्रोसेस होती है और लीसेस होती है, इससे दो प्रोसेस है। एक है बेयर प्रोसेस, या उसे बेयर्स मेथड कहते हैं या हॉल्स मेथड कहते हैं उसे। एंड दिस बोथ दिस मेथड, या बेयर प्रोसेस या हॉल्स प्रोसेस, इस तरीके से इस बॉक्साइट ओर से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड्स के लिए हम सबसे पहले होता है कैल्सीनेशन। बेयर प्रोसेस इज ओर इज फर्स्ट ग्राउंड इन अ बॉल मिल। अब उसका जो ओर होता है बॉक्साइट ओर का, उसे सबसे पहले बारीक किया जाता है बॉल मिल में। देन इट इज़ लीच बाय हीटिंग। इसके बाद उसे हीटिंग किया जाता है विथ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है कॉस्टिक सोडा, दैट इज नाउ NaOH, और टेम्परेचर हाई होना चाहिए, दैट इज 140 to 150 डिग्री सेल्सियस नियर अबाउट अंडर हाई प्रेशर, और फॉर अबाउट 2 to 8 hours, 2 से 8 घंटा उसे गर्म करना है, हीट में करना है विथ NaOH के साथ इन अ डाइजेस्टर। अब वो जो कंटेनर होता है जिसमें हम ये करेंगे, उस कंटेनर को कहते हैं डाइजेस्टर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिग एम्फोटेरिक इन नेचर, एंड दैट इज इट रिएक्ट्स विथ aqueous solution of sodium hydroxide to form वाटर। एम्फोटेरिक नेचर, जो कि वाटर में भी हो सकते हैं, केमिकल में भी हो सकते हैं, तो इसीलिए वो NaOH के साथ इजीली मिक्स होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखते हैं कि दिस मीन्स दैट बॉक्साइड हम लीच कर रहे हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा बॉक्साइड और का फॉर्मूला Al2O3 डॉट, अब NH2O लिया था, हम 2 कंटेंट्स ले रहे हैं, दैट इज़ 2H2O। देन इसके साथ अगर हम NaOH ऐड कर रहे हैं लीचिंग के लिए, तो हमें इससे मिलेगा सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट, या 2NaAlO2 प्लस 3H2O। तो जो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वेशियस सॉल्यूशन था, इससे फिल्ट्रेशन जो मिलेगा, इसके हम फिल्ट्रेट कर देंगे। बॉक्साइड और NaOH डाला, उसके बाद हमें सोडियम एल्यूमिनेट मिला है, उसे हम फिल्ट्रेट करके उसे बाहर निकाल लेंगे। अब उसके जो सिलिका जो गैंग है वो डिसॉल्व हो जाएगी एक्वेशियस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल सोडियम सिलिकेट, एंड देन एक्वेशियस सोडियम एल्यूमिनेट इज डाइल्यूट। अब जो सोडियम एल्यूमिनेट हमें मिला था NaAlO2, ये जो मिला था, इसे वाटर से वॉश करके एंड देन इट कूल्ड अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस को ठंडा करके उसके हमें छोटे छोटे प्रेसिपिटेशन मिलेंगे, जो कि हमारा रहेगा एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो उसका किस तरीके से फॉर्म होगा, NaAlO2 प्लस इसमें हम वाटर कर रहे हैं, उस वाटर वॉश कर रहे हैं, सो 2H2O उसको ठंडा कर रहे हैं, और उससे हमें मिलेगा NaOH प्लस AlOH2। ये हो गई हमारी बेयर प्रोसेस। इसी तरीके से हॉल प्रोसेस में भी ओर को पाउडर किया जाता है, लीचिंग किया जाता है NaOH एक्वेशियस सोडियम कार्बोनेट के साथ। बेयर्स प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, एंड हॉल्स प्रोसेस में जो है सोडियम कार्बोनेट का हम यूज़ करते हैं इन द डाइजेस्टर। इससे सोडियम हमें एल्यूमिनेट मिलेगा, देन इनसोल्यूबल जो इम्प्योरिटीज़ मिलेगी उसे फिल्टर्ड करेंगे, देन इट इज़ वार्म एंड न्यूट्रलाइज्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जो फिल्ट्रेट मिलेगा उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से उससे न्यूट्रलाइज करेंगे, जिससे हमें प्रेसिपिटेट मिलेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड के। ये प्रोसेस हॉल प्रोसेस में होती है, नियर अबाउट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है एक्वेशियस सॉल्यूशन का एंड थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें हम वाटर यूज़ करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस है। तो इसके लिए जो हमारे रिएक्शंस आ जाएंगे दैट इज़ Al2O3.2H2O, इसमें हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं हॉल्स प्रोसेस में, दैट इज़ Na2CO3, इससे हमें मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट दैट इज़ ट्वाइस NaAlO2 प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं हॉल्स प्रोसेस में, सो प्लस CO2 एंड इट गैस इज गिवन आउट प्लस 2H2। देन जो हमें प्रेसिपिटेट मिला है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं, सो ट्वाइस NeAlO2, इसमें 3H2 ऐड करेंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस पास इन थ्रू दिस फॉर फिल्ट्राइजेशन, तो हमें मिलेगा ट्वाइस ElOH/2 प्लस Ne2CO3। तो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट जो AlOH3 इसमें BS प्रोसेस की जैसे इसे फिल्टर्ड करके फिर ड्राई करते हैं एंड देन कैल्सिनाइज करते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस में टू ऑब्टेन द एल्यूमिना। तो ये हमारी हो गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर से बीयर प्रोसेस एंड हॉल प्रोसेस से एल्यूमिना प्रोड्यूस करने की प्रोसेस। अब दूसरी और एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। अब इस मेथड में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना यूज़ किया जाता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट इज़ ग्रेटर दैन 2000 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। इज़ डन इन अ स्टील टैंक एंड द टैंक हैज़ अ ग्रेफाइट लाइनिंग ऑन दिस इनर साइड। अब जो टैंक है इसमें इनर साइड जो होता है ग्रेफाइट लाइनिंग होता है, द लाइनिंग डज वर्क एज अ कैथोड। अब वो कैथोड जो है वो कैथोड ग्रेफाइट है, वो कैथोड के जैसा वर्क करेगा। इनर स्टील टैंक की जो इनर लाइनिंग होती है वो ग्रेफाइट की होने की वजह से वो वर्क कैथोड की जैसे वर्क करेगा एंड अ सेट ऑफ ग्रेफाइट रॉड डिप्स इन द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस वर्क एज एनोड। और जो बाकी जो हम ऐड करेंगे उसके इसमें मोल्टन सॉल्यूशन वो वर्क करेगा एनोड जैसे। इसमें क्रायोलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Na2AlF6 एंड फ्लोरोस्पर इसका फॉर्मूला होता है CaF2। ये हम इस मिक्सचर में ऐड करते हैं बिकॉज इट्स लोअर द मेल्टिंग पॉइंट अप टू द 1000 डिग्री सेल्सियस। जो मोल्टन स्ट्रक्चर ऑफ हमारा जो एल्यूमिनियम का होता है इसका कम करने के लिए, इसका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका कम होना चाहिए, इसलिए उसमें ऐड करते हैं क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पर। इसके बाद हमारे एनोड की साइड में जो रिएक्शन हो जाएगी दैट इज नाउ 2O2 प्लस इट गिव्स आउट हमारा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, सो और 2 मोलिक्यूल है इसलिए 4 हो गए, सो 4 इलेक्ट्रॉन इज गिवन आउट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड एंड कैथोड साइड में होगा एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो A मिल जाएगा हमें Al एल्यूमिनियम। सो दिस नाउ इज़ द रिडक्शन रिएक्शन। तो इस तरीके से एनोड और कैथोड मोल्टन सॉल्यूशन से हमें इलेक्ट्रोलाइजिक सॉल्यूशन से द लिबरेटेड ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट्स विद the anodes to form the carbon dioxide gas and the anodes have to be changed from time to time as they oxidize during the electrolysis of एल्यूमिना। तो जो चेंजेस करते होते हैं एनोड के जैसे वर्क करता है, एनोड्स जो है उसे चेंज करना पड़ता है एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस करते वक्त। ये हो गए हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना, बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। यहाँ तक के मेरे स्टूडेंट को ये जो पोर्शन है हमने जो लिया था एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना का, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट और से हम एल्यूमिना प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड से एल्यूमिना प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये दोनों प्रोसेस हमने ये सीखे। और नेक्स्ट प्रोसेस में देखेंगे जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हो, इनका हम एक्सट्रैक्शन कैसे करें। तब तक के लिए आप सबको बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।